नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनएमएफ न्यूज। 90 का दौर था, देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ रहा था जिसमें उत्तर प्रदेश का अहम योगदान था। इसी दौर में उत्तर प्रदेश में एक नेता का ऐसा उदय हुआ जिसने अगले दशक की राजनीति ही बदल कर रख दी। उस नेता का नाम था मायावती। 1984 में बीएसपी की स्थापना के साथ ही जो सफर मायावती ने शुरू किया, उसके बाद से अगले 1.5 दशक तक मायावती का भौकाल उत्तर प्रदेश में बरकरार रहा। इस दौरान उन्होंने सियासत में नए रिकॉर्ड बनाए। यूपी की पहली दलित सबसे युवा और सबसे ज्यादा बार सीएम बनने का रिकॉर्ड बना लिया। लेकिन मौजूदा वक्त में मायावती और उनकी सियासत हाशिए पर नजर आ रही है। तो आज बात यही होगी कि कैसे एक वक्त मायावती की तूती बोलती थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर उनका जादू क्यों और कैसे गुम हो गया। मायावती यूपी की सियासत का अहम केंद्र थी। 1992 वो साल था जब मायावती सत्ता के करीब आई। दरअसल मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन किया और पार्टी विस्तार के दौरान बीएसपी के साथ गठबंधन कर लिया। इस गठबंधन से मुलायम सिंह यादव को बड़ा फायदा हुआ और वो यूपी के मुख्यमंत्री बन गए। 1993 से यूपी में दोनों की साझे की सरकार चलना शुरू हो गई, लेकिन यह साथ ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। दोनों पार्टियों के बीच तनातनी हुई। मायावती ने इसके बाद कांशीराम के कहने पर बगावत कर दी और गठबंधन वापस ले लिया। ये साल था 1995। फिर बीजेपी के सपोर्ट से मायावती सीएम बन गई। लेकिन इस बीच 2 जून 1995 को जो कुछ भी हुआ, उसने मायावती को राजनीतिक उड़ान दे दी, क्योंकि गेस्ट हाउस कांड ने मुलायम सिंह यादव को विलन बना दिया और मायावती को स्टार। इसके बाद तो मायावती ऐसे आगे बढ़ी कि कोई रोकने वाला उनके सामने अगले 1.5 दशक तक टिक ही नहीं पाया। लेकिन 1.5 दशक के शानदार राजनीतिक सफर में अब ठहराव आने लगा है और बीएसपी का सियासी दायरा सिमटता जा रहा है। मायावती पिछले 8 साल से किसी सदन का हिस्सा नहीं है। चुनाव दर चुनाव बीएसपी सिमटती जा रही है। धुर विरोधियों से 2019 में सहारा भी लिया, लेकिन फिर भी बीएसपी की किस्मत बहुत अच्छी नहीं रही। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले कुछ सालों में बसपा का जनाधार लगातार घटता गया, यहां तक कि उसका कोर वोट बैंक दलित भी उससे दूर हो गया। लोकसभा चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन। साल 1996 में बीएसपी को 6 सीटें मिली। वोट फीसदी 20.6% रहा। 1998 में 4 सीटें जीती और 20.9% वोट हासिल किए। 1999 में 14 सीटें बीएसपी ने जीती और वोट फीसदी 22.08 रहा। 2004 लोकसभा में 19 सीटें जीती और 24.6% वोट मिले। 2009 लोकसभा में 27.42% वोट मिले और 20 सीटें बीएसपी ने जीती। 2014 में खाता नहीं खुला, हालांकि 19.77% वोट मिला। 2019 में 10 सीटें जीती और 19.4% वोट मिला। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। कभी 20 सांसद जिताने वाली मायावती की पार्टी का 2014 में खाता नहीं खुला। 2019 में सपा से गठबंधन किया तो किसी तरह 10 सीटें मिली, लेकिन धीरे धीरे उनके सांसद पार्टी छोड़ते गए। वोट फीसदी में भी गिरावट दर्ज की गई, यानी बीएसपी का जो कोर वोट बैंक दलित था वो दूर होता गया और बीएसपी सिमटती गई, जिसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में भी बीएसपी को बुरी तरीके से भुगतना पड़ा है। तो चलिए विधानसभा चुनाव के भी आंकड़े आपको समझा देते हैं और बताते हैं कि मायावती और बीएसपी किस तरीके से सिमट गए। यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन। 1993 विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने 67 सीटें जीती और 11% वोट मिले। 1996 में भी 67 सीटें जीती, लेकिन वोट फीसदी बढ़ा और 19.64% वोट मिला। 2002 में 98 सीटें जीती और 23% वोट हासिल किया। 2007 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल की और 206 सीटों पर कब्जा किया। 30.43% वोट मिला। 2012 में 80 सीटें जीती, 25.95% वोट हासिल किया। 2017 में 19 सीटें मिली और 22.24% वोट मिला। 2022 में केवल 1 सीट जीती और 12.88% वोट मिला। ये उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आंकड़े
बीएसपी के हैं। ये आंकड़े ना मायावती को हजम होंगे ना उनके समर्थकों को, क्योंकि जिस राज्य उत्तर प्रदेश में मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी, आज वहां उनकी पार्टी बड़ी मुश्किल से खाता खोल पा रही है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर मायावती कहां गलती कर गई जिसकी वजह से आज उनकी पार्टी समाप्ति की ओर है। दरअसल मायावती जब सत्ता के करीब आई तो 2007 में बहुमत के साथ अकेले सरकार भी बनाई, तो उस चुनाव में उनका नारा था तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। 2007 के चुनाव में तो इसका फायदा बीएसपी को खूब मिला, सरकार आ गई, 206 सीटें जीत ली। लेकिन इसके बाद जिस तरह से इस नारे ने यूपी में मायावती के खिलाफ माहौल बनाया, उसका असर 2012 के चुनाव में देखने को मिला। और 2007 में 206 सीटें जीतने वाली बीएसपी 2012 में 80 सीटों पर आकर सिमट गई। 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चली। इसी बीच 2014 में लोकसभा चुनाव हुए तो प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में मोदी सरकार आ गई। बीजेपी ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 70 से ज्यादा सीटें जीत ली। 2009 में 20 सीटें जीतने वाली बीएसपी का 2014 में खाता भी नहीं खुला। रही सही कसर 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव ने पूरी कर दी, क्योंकि बीजेपी ने लंबे वक्त बाद प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में जीतकर वापसी की और योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया बने। बीएसपी 2017 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 19 सीटें जीतने में कामयाब हो सकी। 2019 के लोकसभा चुनाव में वापसी करने का प्रयास बीएसपी ने किया, जिसके लिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन भी कर लिया गया। इसका फायदा भी बीएसपी को मिला और कुल 10 सीटें बीएसपी के हिस्से में आई। फिर 2022 विधानसभा चुनाव में तो बीएसपी का खात्मा ही हो गया, क्योंकि बीएसपी को केवल 1 सीट उत्तर प्रदेश में मिली। अब सवाल ऐसे में यह है कि कोर वोट बैंक बीएसपी से छिटका क्यों? तो इसके पीछे का सबसे अहम कारण है मोदी योगी की डबल इंजन सरकार। कैसे? चलिए विस्तार से बताते हैं। मायावती से क्यों छिटका दलित वोट बैंक? दलितों के जीवन में सीधे तौर पर कोई बदलाव मायावती ने नहीं किया। दलित मायावती को चुनते रहे, लेकिन ज्यादा अहमियत बाहुबलियों को मायावती सरकार में मिलती रही। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आई, 2017 में यूपी में योगी सरकार आई। शौचालय, उज्ज्वला योजना, फ्री राशन और इसके अलावा आवास योजना से दलितों को सीधे फायदा पहुंचा। केंद्र और यूपी सरकार की योजनाओं ने दलितों को बीएसपी से दूर कर दिया। मायावती की कम सक्रियता ने भी दलितों को उनसे दूर कर दिया। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस मायावती का एक वक्त यूपी में भौकाल हुआ करता था, तूती बोलती थी, उन्होंने खुद अपनी गलतियों से अपनी पार्टी को इस बुरे हालात में पहुंचा दिया है और दलित वोटरों से भी दूर कर दिया है कि आज उन्हें यूपी में केवल 1 सीट मिल रही है। फिलहाल अब देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी क्या कुछ कर पाती है और कितने सीटें जीतती है, और मायावती के बाद बीएसपी को आकाश आनंद कहां तक लेकर जा पाते हैं, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी।